संपादक हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, और वामपंथी षड्यंत्रकारी किसी नैरेटिव को कैसे स्थापित करते हैं ये समझता हूँ। और इसलिए ये कहना चाहता हूँ एक कट्टर शिव भक्त होते हुए कि मिर्जा राजा जयसिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिलकर मुगलों का अंत करने का निर्णय किया था। पुरंदर का जो तह जिसको मराठी में कहते हैं, वो जो हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि औरंगजेब शक्तिशाली था और मिर्जा राजे जी उनके दरबार में उनके सेनापति थे। समक्ष सामान्य युद्ध होता तो हिंदुओं में आज भी जो दोष है वो तब भी था, कुछ उधर हो जाते कुछ इधर आ जाते। ऐसे में एक ऐसी किसी चेतना की हिंदू समाज प्रतीक्षा कर रहा था कि जिसका उदाहरण देखकर देश भर के सारे राजाओं को एक किया जा सकता था। तो महान धार्मिक विद्वान साम्राज्य का बड़ा ज्ञान जिनके पास था, वंशिक परंपरा थी, ऐसे मिर्जा राजा जयसिंह जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी में वो चेतना देखी। अब वो जाकर अगर खुलेआम आजकल जैसे पॉलिटिकल गठबंधन होते हैं ऐसा कर देते तो संभव नहीं था। उस समय औरंगजेब जैसे क्रूर आदमी को भी संभालना था, उसको भी भ्रम में रखना था। औरंगजेब वो व्यक्ति था जिसने अपने बाप को जेल में रखा, अपने सगे भाई की हत्या की। ऐसे आदमी का जब समूल नैनाट करना हो, समाप्त करना हो, तो अच्छी लंबी योजना बनानी पड़ती है। और वो योजना बनाने के लिए शिवाजी महाराज विख्यात थे, प्रख्यात थे। और इसलिए ये दोनों जब मिले, और मैं खास करके बाबूलाल जी और जो लोकल यहाँ के लोग हैं, बहुत हिंदूवादी लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, विजय जी भी आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां जब ये तय हुआ और ये दिखाया गया कि महाराज जी पर दबाव बनाया गया और औरंगजेब के दरबार में आने के लिए मजबूर किया गया, मराठों को लगता है कि जय सिंह जी ने अच्छा नहीं किया, लेकिन ये एक योजना का हिस्सा था। इसके 10 बिंदु मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आज ये भाषण नहीं है, आज ये केवल एक जन्मोत्सव नहीं है, एक ऐसे नैरेटिव को आज गाड़ना है जो 2 हिंदू शूरवीरों के बीच में शत्रुत्व का काम करता है। गाड़ना है ना, समाप्त करना है ना। तो क्या था वो? पहला, पुरंदर का जो तह हुआ, जो कंप्रोमाइज हुआ, उसमें ये दिखाना जरूरी था कि शिवाजी महाराज जी का भी कितना महत्व है। क्योंकि औरंगजेब के पास उस समय राज्य ज्यादा था, क्षेत्रफल ज्यादा था, ज्यादा लोग थे, ज्यादा बड़ा सैन्य था, लेकिन शिवाजी महाराज जी के पास कौन गए? औरंगजेब के सर सेनापति। तो महाराज जी का भी वजन बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? और इसके दरबार में भी सबसे बड़ा शत्रु जो औरंगजेब से कंट्रोल नहीं हो रहा था, ऐसे राजा को भी नियंत्रित हमारे सर सेनापति कर सकते हैं। क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह जी के पहले अगर आप लड़ाइयों की सिलसिला लेंगे तो औरंगजेब ने ऐसा कोई सरदार नहीं छोड़ा जो शिवाजी महाराज जी के खिलाफ नहीं भेजा हो। सारे की सारे पराजित होकर आए थे, सबको महाराष्ट्र के भूमि में या तो गाड़ दिया था, किसी की उंगली काट दी थी तो किसी का सर काट दिया था।